नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त अरविंद मौर्य। आज हम लोग सीखेंगे कि एक सरल तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कैसे हम निवास प्रमाण पत्र जो है कि बहुत आसान तरीके से जो है बना सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जो मेरे ई डिस्ट्रिक्ट बंधु हैं उन लोगों को जो है सहायता मिले निवास प्रमाण पत्र बनाने में। आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए, जिससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि इससे अवगत होंगे और वो अच्छे तरीके से एक हमारा जो नया जो ई डिस्ट्रिक्ट बंधु होगा जो काम करना चाहे वो सरल तरीके से बढ़िया तरीके से कैसे वो जो है कि आय प्रमाण पत्र बना करके और अच्छा अर्निंग कमा सकता है। वीडियो दोस्तों लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है कि पोर्टल पे लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र। तो हम लोगों को आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र हमको बनाना है, तो निवास प्रमाण पत्र पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और ये पेज खुल करके आ गया निवास प्रमाण पत्र जो है बनाने के लिए। दोस्तों पहले तो आप लोग जो है कि फ़ोटो जो है कि 25 से 50 KB का अपलोड कर लीजिए और स्व प्रमाणित फार्म आता है उसको ऑनलाइन जो है निकाल करके जब आप गूगल पे डालेंगे ई डिस्ट्रिक्ट का जो है कि स्व प्रमाण पत्र का फॉर्म, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको जो है कि अपने जो भी कस्टमर हैं उनसे भरवा करके साइन करवा करके रख लीजिए और उसको जो है कि अपलोड करिए, स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच में रख लीजिए। प्रधान से जो है कि आप प्रधान से निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, उसको भी जो है कि स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच में JPG फाइल में जो है कि रख लीजिए। सभी जो है कि आपका JPG फाइल में होगा। इसके साथ जो है कि आधार अपना जो है कि स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच में आप रख लीजिए। तो दोस्तों इतना सब कुछ रखने के बाद फिर जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा का प्रकार। यहाँ पे सेवा का प्रकार में लिखा हुआ है ग्रामीण नगरी। तो आप अगर शहर क्षेत्र से हैं तो नगरी पे क्लिक करिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जो है ग्रामीण पे मैंने क्लिक किया हुआ पहले से। अब नीचे आते हैं दूसरे नंबर पे, यहाँ पे लिखा हुआ प्रार्थी का नाम हिंदी में भरें। तो यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में हम भरते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में भर देते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे पिता संरक्षक का नाम। तो यहाँ पे पिता, अगर कोई लेडीज़ है तो पति पे क्लिक करेंगे। अगर माता पिता नहीं हैं तो संरक्षक जो उनके होंगे संरक्षक पे जो है क्लिक करके उनका नाम भर देंगे। मैं अभी जो है पिता पे क्लिक करके भर रहा हूँ। यहाँ पे सब हिंदी में भरिएगा और यहाँ पे माता का नाम भरने के बाद फिर ये आपका आ रहा है मकान नंबर। तो मकान नंबर अगर आपके पास है तो मकान नंबर भर दीजिए, अदरवाइज जो है कि 5 में आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहल्ला पोस्ट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम लिख देंगे। पोस्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ज़िला में बनारस आ गया। फिर इसके बाद तहसील चुनेंगे। तहसील चुनने के बाद फिर हम जो है कि फिर इसके बाद थाना चुनेंगे। थाना नहीं आ रहा है तो बनारस करते हैं। बनारस ये शिवपुर आ गया थाना मेरा, और यहाँ पे ग्राम जो है कि चूज कर लेंगे।
ग्राम दोस्तों मेरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम फिर से जो है क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करके हम लोग तहसील चेंज कर लेंगे। ये सबके साथ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई नया कस्टमर कहीं और से आता है, किसी दूसरे गांव से आता है, तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे हमने जो है कि फिर तहसील चेंज कर दिया। अब देखते हैं हमारे गांव का नाम आता है कि नहीं आता है। हाँ, मेरे गांव का नाम आ गया। अब ये गांव का नाम डालने के बाद इसको कर देंगे थाना। इसके बाद जन्म तिथि डाल देंगे। जन्म तिथि अपना जो है कि सिर्फ डाल देंगे इसमें। जन्म तिथि हमने डाल दिया। ये ईयर हो गया, ये महीने का हो गया। फिर इसके बाद तारीख डालनी है हम लोगों को। तो ये आपका मेरा जन्म तिथि का जो है डेट पड़ गया। फिर स्थान डाल देंगे। स्थान डाल दिया मैंने जन्म का। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछा है 12 नंबर पे कि निवास की अवधि, मतलब आप जन्म से हैं कि वर्ष से हैं। अगर जिस जिस ज़िले में हैं अभी आप, वो जो है कि जन्म के बाद से रह रहे हैं या फिर जन्म के पहले से रह रहे हैं। तो जन्म जन्म से हम जो है क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर दे रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो यहाँ पे जो भी आपका कारण हो प्रमाण पत्र बनवाने का, जैसे फॉर्म भरना है या फिर छात्रवृत्ति के लिए, बहुत सारी चीज़ें काम में है। तो यहाँ पे हमने फॉर्म जो है भरने हेतु मैंने कर दिया। फिर इसके बाद 15 नंबर पे क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर निवास प्रमाण पत्र हमारा जारी हुआ है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे। हाँ करेंगे तो इसके बगल में एक कॉलम आ जाएगा जहाँ पे आपको पुराने निवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास, तो ज़्यादातर तो जो भी निवास बनवाएगा तो उसका नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं कर देते हैं। फिर इसके बाद 16 नंबर पे आता है आवेदन शुल्क का भुगतान। तो आवेदन शुल्क का भुगतान हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे हाँ ही आ रहा है। तो नहीं हो रहा है तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे हाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आधार संख्या डाल देंगे अपना। आधार संख्या आ गया। फिर इसके बाद 18 नंबर पे आपका आ रहा है संलग्न शीर्षक। तो यहाँ पे चुने लिखा हुआ है इसके आगे, तो यहाँ पे हम अपना चुनेंगे फ़ोटो। फ़ोटो आ गया। फिर चूज फाइल पे जो है क्लिक करेंगे। फिर जहाँ पे हमने सेव करके रखा हुआ है अपने सिस्टम में मोबाइल फ़ोटो, तो वहाँ से हम लोग फ़ोटो ले लेंगे। तो ये दोस्तों फ़ोटो आ गया है। तो यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फ़ोटो हो गया अपलोड। अब इसके बाद चुने में फिर जाएंगे। यहाँ पे लिखा है स्व घोषणा प्रमाण पत्र। तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी आ गया। तो यहाँ पे चूज फाइल पे फिर जो है क्लिक करेंगे। स्व घोषणा प्रमाण पत्र का फ़ोटो अपलोड करने के लिए, जो हमने सेव करके रखा हुआ स्कैन करके। स्व घोषणा प्रमाण पत्र का हो गया। फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। नेट थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से जो है दोस्तों थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। अभी हो जाएगा।
थोड़ा टाइम लेता है, जब कभी नेट स्लो होता है जल्दी डाउनलोड नहीं होता, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। ये आ गया, फिर चूज फाइल हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी हो गया। अब इसके बाद चुने पे फिर जाएंगे। यहाँ पे अगर आप शहर क्षेत्र है तो पार्षद का, या फिर जो है कि गांव क्षेत्र से हैं तो ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र जो है बनवा लेंगे, और उसको जो है कि यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो फिर इसके बाद चूज फाइल पे हम लोग आएंगे। चूज फाइल पे आने के बाद प्रधान द्वारा जो हमने बनवाया था प्रमाण पत्र, उसको जो है कि आ गया है, ये यहाँ से अपलोड कर लेंगे। प्रधान का भी अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद फिर चुने में आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राशन कार्ड की छाया प्रति, तो इसको भी क्लिक कर लेंगे और चूज फाइल पे फिर आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राशन कार्ड की छाया प्रति, तो चूज फाइल पे जाएंगे। राशन कार्ड भी हम अपलोड कर लेंगे। अपलोड पे फिर जो है क्लिक करेंगे। ये आपका अपलोड हो चुका है। आपका फ़ोटो, घोषणा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, तो ये 4 चीज़ें। एक और इसमें जो है कि चुने में आएंगे तो इसमें आधार कार्ड का नहीं दिया ऑप्शन, मगर हम अन्य पे क्लिक करके इसको जो है आधार लिख करके आधार कार्ड, फिर इसके बाद इसको भी अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे अन्य लिखा हुआ है। अन्य के जो है कि दाहिने तरफ एक कॉलम बना हुआ है खाली सा, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार हम लोग लिख लेंगे हिंदी में। आधार कार्ड हमने लिख लिया। अब इसके बाद चूज फाइल पे आएंगे। चूज फाइल पे आने के बाद फिर हम लोग आधार का जो हमने स्कैन करके रखा हुआ है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका अपलोड बटन पे फिर जो है कि ये देख रहे हैं आपका आ गया इमेज, तो अपलोड बटन पे फिर जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है इंटर सिक्योरिटी कोड, तो जो इसके बाएं साइड में जो लिखा हुआ 3540, इसको जो है कि हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे 3540 डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद दोस्तों देख रहे हैं आपका ये निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र जो आपने अपलोड किया है, जैसे जैसे जिस तरीके जो अपने गांव स्थान जो भी आपने डाला, पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गया। जो चीज़ें आपने अपलोड कर दिया है वो चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ से जो है कि हम ये आपका हो गया है। तो यहाँ पे फिर हम जो है कि दर्ज करे पे, अगर आपको आपने देखा अगर कोई चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है तो आप जो है कि आवेदन संशोधित करें करके लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर पीछे वाले पेज पे आप जा करके वहाँ से संशोधित करके फिर दर्ज करेंगे, तो फिर इसी पेज पे आ जाएंगे। जब इस पेज पे आने के बाद फिर एक बार मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको लगता है कि नहीं सही है, तो नीचे ये दिया हुआ है दर्ज करें बटन, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे दर्ज करें पे। दर्ज करें पे क्लिक किए तो ये आपका, क्योंकि जब भी आप ई डिस्ट्रिक्ट पे जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आय, जाति, निवास, कुछ भी,
तो पहले आप सहज का पोर्टल जो है कि लॉगिन करके छोड़ दीजिएगा, फिर इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करके फिर वहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो ये पेज आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, वो दिखाएगा कि आपने लॉगिन नहीं किया है। तो लॉगिन नहीं किए रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होगा कि फिर आपको जो है कि सहज का पोर्टल लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके फिर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पे जाना होगा, फिर वहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का जो वो होता है वहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि आपका जो है कि मतलब आपका पेंडिंग में पड़ा रहेगा फॉर्म। तो पेंडिंग वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपने पिछला भरा था वो वहाँ पे ऑलरेडी होगा, तो उसको क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ये आपका पेज खुलेगा। सो अगर पहले से आप अगर सहज का पोर्टल अगर खोले रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया है पूरा कि 30 रुपये आपका पैसा कट रहा है, प्लस ये आपका जो है कि आईडी नंबर है। फिर यहाँ पे पिन नंबर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पिन नंबर डाल करके इसके आगे लिखा हुआ है पासवर्ड डाल करके जैसे ही हम जो है कि सब पे करेंगे, ये पैसा आपका पे हो जाएगा। पैसा पे होने के बाद फिर हम लोग जो है कि रिटर्न ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे चले जाएंगे। ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जाने के बाद फिर वहाँ से आप जो है कि उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल करके आप कस्टमर को दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, और लगता है कि जो भी जानकारी मैंने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी हमने दिया आपको जानकारी, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि जिससे जो हमारे सहज बंधु या ई डिस्ट्रिक्ट बंधु हैं उनको जो है कि आय जाति निवास बनाने में जो है कि आसानी हो, और नया जो वर्जन आया हो उनको जो है कि कोई दिक्कत ना हो बनाने में, सही तरीके से और सही ढंग से वो बना पाएँ कि जिससे उनको जो है कि नुकसान ना हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक बार आपने अपलोड किया, अगर सही नहीं आपने अगर फॉर्म भरा है तो वो जो है कैंसिल हो जाता है। तो फिर जो है कि होता क्या है कि वहाँ पे पैसा आपका 30 रुपया कट जाता है। आपने कस्टमर से लिया, मान लीजिए कि 80 रुपये आपने लिया, तो 30 रुपया तो अभी कट गया, फिर बचा आपका 50 रुपया। अगर वो फॉर्म अगर सही तरीके से आपका फिलअप नहीं करते तो 50 रुपया जो बचा फिर आप नया फिर से उसका फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है 30 रुपया फिर कट जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास? 20 रुपया। अब 20 रुपये में आप क्या करेंगे? सो इसीलिए जो है कि इस चैनल को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानकारी मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ई डिस्ट्रिक्ट सहज और CSC बहुत सारी एजुकेशनल पर्पज़ से मैं जो है वीडियो डालता रहता हूँ। तो उसको टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको अच्छी जो है कि जानकारी मिल पाएगी। साथ में मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है लिंक, उसको भी आप ज्वाइन करके हमसे आप जो है कि जुड़ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब का भी लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब के लिंक से भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सब्सक्राइब करिए कि जिससे मेरा भी मोटिवेशन हो और मैं आप लोगों के लिए एक सही तरीके से और आराम से सिस्टम बाय सिस्टम जो है कैसे भरा जाता है प्रॉपर सिस्टम से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से मैं आपको बढ़िया से बढ़िया जो है वीडियो मैं आपको दे पाऊँ। सो मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।